हम सभी इस दिव्याति दिव्य भक्ति धाम में होली का परम पावन पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। होली का ये पर्व भगवत भक्ति का ही पर्व है। नन्हे से भक्त शिरोमणि प्रहलाद की अटूट निष्काम भक्ति का पर्याय है। इस मर्म को समझ करके हरि गुरु की भक्ति से युक्त होकर श्यामा शाम के प्रेम रंग में रंगकर जिसने इस पर्व को मनाया, उसी का होली पर्व मनाना सार्थक है। इसीलिए श्यामा शाम के गौर श्याम रंग में सराबोर एक माधुर्य भाव की जीवात्मा ने एक सवैये के माध्यम से इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए। वो कहती है, फागुन रंग रंगे पिय प्यारी, आज तो न ढिग जावन देरी, आवन दे उन रंग फुहारनी, मोहन मोहनी मारन देरी, जगावन दे सोए भाग गली लाल लली उर आवन देरी, भावन की रसधार में डूबी के अंगन फाग मचावन देरी, भावन की रसधार में डूबी के अंगन फाग मचावन देरी। वो कहती है, अरे सखी, देख तो फागुन के रंग बिरंगे रंगों से रंगे हुए श्यामा शाम जो हमारे प्राण स्वरूप हैं, जीवन स्वरूप हैं, सनातन स्वामी स्वामिनी हैं, वो प्रिया प्रियतम श्यामा शाम कैसे लग रहे हैं, कैसी अनुपम उनकी रंग बिरंगी छटा है। फागुन रंग रंगे पिए प्यारी, विभिन्न रंगों से रंगे लाडली लाल की कैसी निराली शोभा है। आज तो उन ढिंग जावन देरी, आज मुझे उनके और निकट जाने दे, उनके समीप जाने दे। आवन दे उन रंग फुहारनी, आज मैं उनके
दिव्य रंगों की फुहार से रंगना चाहती हूं। उन दिव्य रंगों में सराबोर होना चाहती हूं। जगावन दे सोए भाग अली, उनके साथ प्रेम की होली खेलकर अपने अनादिकालीन सोए हुए सौभाग्य को जगाना चाहती हूं। सदा सदा के लिए प्रिया प्रियतम को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हूं। भावन की रसधार में डूबी के और भक्ति के विभिन्न भावों की दिव्य रसधारा में डूब जाना चाहती हूं। उनमें डूबकर फाग मनाना चाहती हूं। होरी रस का आस्वादन करना चाहती हूं। कितने सुंदर भाव हैं। ऐसे ही भावों से युक्त होकर हमें अपने युगल सरकार के साथ ये होली पर्व मनाना है, क्योंकि वास्तविक होली तो वही है जो शामा शाम के साथ खेली जाए। होली शामा शाम की और न होली हो, जो मन राचे शाम रंग रंग चढ़े ना को, रंग चढ़े ना को। जिस सौभाग्यशाली जीव पर गौर शाम रंग चढ़ जाए, उस पर फिर जगत का और कोई रंग नहीं चढ़ सकता। वो सदा सदा के लिए उन्हीं के रंग में रंग जाता है। इस रंग के समक्ष फिर जगत के समक्ष सभी रंग फीके हैं, तुच्छ हैं, नगण्य हैं। हमारे युगल सरकार श्री श्यामा शाम ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ब्रजधाम में जो दिव्य रस प्रवाहित किया, उस रस का पान करने के लिए बड़े बड़े परमहंस लालायित रहते हैं। उसी दिव्य रस में एक होरी का रस भी है। श्यामा शाम ने मिलकर ब्रज में जो दिव्य होरी रस प्रवाहित किया, सखाओं सखियों को साथ लेकर, वो विलक्षण है, अनुपम है। ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है, वैकुंठ रस से भी बढ़कर है। ऐसे ही उस दिव्य होरी रस का अधिकारी बनने के लिए, उस रस का आस्वादन करने के लिए पहले हमको रूप ध्यान पूर्वक संकीर्तन के माध्यम से साधना करनी होगी। अभी भाव युक्त होकर श्यामा शाम के साथ मानसिक होली खेलनी है, लेकिन जिस दिन हमारी व्याकुलता उस चरम बिंदु पर पहुंच जाएगी जब उनसे मिले बिना रहा नहीं जाएगा, प्राण छटपटाने लगेंगे और हम भी गालिब की भांति रोकर व्याकुल होकर पुकार उठेंगे, होली अब की बार की ऐसी कर दे राम,
होली को तो ऐसी होली बना दो कि तुम स्वयं आकर हमसे होली मिलो, हमें अपने हृदय से लगा लो। ऐसी होली हमारे जीवन में कब आएगी? अब तुमसे मिले बिना रहा नहीं जाता। ऐसी पुकार सुनकर जिस दिन हमारे श्यामा श्याम हमारे सामने खड़े होंगे प्रत्यक्ष और हमसे होली मिलेंगे, हमें हृदय से लगा करके अपने दिव्य रंग में सराबोर करके सदा सदा के लिए मालामाल बना देंगे, वो असली होली होगी। ऐसी दिव्य होली रस का आस्वादन करने वाले रसिक जन ही धन्य हैं। वे ही होली रस का आस्वादन कर सकते हैं, वे ही होली का ठीक ठीक मर्म समझते हैं। लेकिन कुछ सौभाग्यशाली जीव जिनको ऐसे रसिक जनों का सानिध्य प्राप्त होता है, वो भी फिर उनकी कृपा से उस दिव्य होली रस की झलक देख सकते हैं, उस रस का किंचित आस्वादन उनकी कृपा से कर पाते हैं। ऐसे ही सौभाग्यशाली ही नहीं वरन परम सौभाग्यशाली जीवों में आज हमारी गणना है, जिनको रसिक शिरोमणि श्री कृपालु महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त है। इस दिव्य भक्ति धाम में जो उनका अभिन्न स्वरूप है, यहां जो दिव्य रस प्रवाहित हो रहा है, वो उनकी अकारण कृपा का ही स्वरूप है। श्री महाराज जी ने हम जैसे अधम जीवों को दिव्य भक्ति रस का पान कराने के लिए हजारों पदों और संकीर्तनों की रचना की है। अगर हम उन पदों का, संकीर्तनों का महत्व समझकर उनके रस में डूबना सीख जाएं, उन संकीर्तनों का ठीक ठीक आस्वादन करना सीख जाएं, तो समस्त जगत के प्रपंच को भूल करके श्यामा श्याम के रस सिंधु में डूब जाए, उन्हीं के होकर मालामाल हो जाए। लेकिन उनकी कृपाओं का मोल न समझ पाने के कारण ही ये जो अगाध निधि हमें प्राप्त है, उसका हम ठीक ठीक लाभ नहीं ले पाते। अस्तु, मैं इस विषय में अभी और डिटेल में नहीं जाना चाहती। अभी तो होली पर्व के उपलक्ष्य में श्री महाराज जी द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम रस मदिरा की होरी माधुरी के अत्यंत मधुर पद की श्री महाराज जी कृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, ताकि हम सभी मिलकर श्री महाराज जी के इस पद के माध्यम से उनके द्वारा प्रवाहित होरी रस का किंचित आस्वादन कर सकें। श्री महाराज जी ने जैसे मधुराति मधुर रसमय संकीर्तनों की रचना की है, जिन मधुर लीलाओं का इनमें वर्णन किया है, उनका वर्णन या तो श्यामा श्याम स्वयं और या फिर उनकी कृपा प्राप्त रसिक जन ही कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, होली पर्व के उत्साह से युक्त होकर के ही आप इस पद का गान करेंगे और जैसा इस पद में भाव है, जैसा जैसा आपको अर्थ बताया जाएगा, उसके अनुसार रूप ध्यान करते हुए ही कीर्तन करेंगे।
प्रेम रस मदिरा, पृष्ठ संख्या 344, 344। होरी माधुरी, पद नंबर 11, पद नंबर 11। माधव संग माधव आयो रे, माधव संग 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 माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग हरि माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो रे, 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 माधव संग माधव संग माधव आयो रे। माधव शब्द के दो अर्थ हैं। एक माधव का अर्थ है मां का धव, धव मतलब पति। आप लोग संसार में सुनते ही हैं ये शब्द सधवा, विधवा। तो सधवा मतलब जो पति से युक्त है, जो सुहागिन है, और विधवा जिसके पति की मृत्यु हो गई, जो पति से रहित हो गई, उसको हम विधवा कहते हैं। तो धव का अर्थ होता है पति। मां का धव यानी श्री कृष्ण। मां का मतलब योग माया यानी राधा। तो राधा के पति, उनके प्रियतम श्याम सुंदर, ये एक माधव का अर्थ है। एक माधव का अर्थ श्याम सुंदर। और दूसरा जो माधव शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? मधु माधवो वसंतः। फागुन और चैत ये 2 महीने की वसंत ऋतु मानी गई। तो दूसरे माधव का अर्थ है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है माधव। तो माधव संग माधव आयोरी यानी श्याम सुंदर आए हैं और वसंत ऋतु को साथ लाए। यानी माधव श्याम सुंदर वसंत ऋतु को साथ लेकर के होली का रस बरसाने के लिए आए हैं। ये अभिप्राय है इस पंक्ति का। माधव संग माधव आयोरी, माधव संग वसंत ऋतु के साथ श्याम सुंदर होली खेलने के लिए आए हैं। ये यहाँ पर सखियां
परस्पर बात कर रही हैं। और आगे क्या कहती है? माधव संग माधव आयो रे, माधव संग। सभी लोग ताली बजा कर गाइए। आयो रे माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव आयो रे माधव संग, माधव संग, माधव आयो रे माधव संग। चलू माधवी सखियन संग माधव, चलू माधवी सखियन संग माधव, चलू माधवी सखियन संग माधव, चलू माधवी सखियन संग माधव। माधवी कुंज, माधवी कुंज बुलायो रे माधव संग, माधवी कुंज बुलायो रे माधव संग। सखियां किशोरी जी से कहती हैं, चलो माधवी सखियन संग माधव, माधवी कुंज बुलायो रे। वसंत ऋतु को साथ लेकर के श्याम सुंदर होरी का रस बरसाने आए हैं। तो किशोरी जी को सखियां बता रही हैं कि चलो श्याम सुंदर ने माधवी कुंज में बुलाया। एक कुंज का नाम है माधवी, और जो दूसरा माधवी शब्द है चलू माधवी, वो किशोरी जी के लिए संबोधन है। प्रारंभ में जो आया है चलू माधवी, हे किशोरी जी चलिए, श्याम सुंदर ने माधवी कुंज में माधव को साथ लेकर हम सबको बुलाया है। वो होरी का रस बरसाने आए हैं, ये किशोरी जी को सखियां बता रही हैं। चलू माधवी सखियन संग माधव, माधवी सखियन संग माधव, चलू माधवी सखियन संग माधव, चलू माधवी सखियन संग माधव। माधवी कुंज बुलायो रे माधव संग, 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 माधवी कुंज बुलायो रे माधव संग। हाँ माधव संग, हाँ माधव संग, हाँ माधव संग, हाँ माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव आयो रे माधव संग, माधव संग, माधव आयो रे माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव आयो रे 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 माधव संग। कह माधवी हम जानत माधव, कह माधवी हम जानत माधव, कह माधवी
हम जानत माधव। कह माधवी हम जानत माधव। कुंजन फाग रचायो री माधव संग। कुंजन फाग रचायो री माधव संग। तो किशोरी जी सुनकर के कहती हैं कि हाँ हाँ हमें पता है, तुमसे पहले ही हमारे पास खबर है कि श्याम सुंदर होली खेलने के लिए आए हैं। उन्होंने होली खेलने का कुछ प्लान बनाया है और हमको बुलाया है, तो मैं जानती हूं, लेकिन इस प्रकार जल्दबाजी में चलना ठीक नहीं है, बिना कुछ सोचे विचारे। अरे तुम सब तो जानती हो श्याम सुंदर कितने चंट चालाक हैं, कैसे छलिया हैं, तो इस प्रकार जल्दबाजी में जाना ठीक नहीं है। अगर हमारी पार्टी का कुछ मजाक बन गया तो वो तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए जरा ठहरो, पहले हम लोग भी अपना कुछ प्लानिंग कर लें, ठीक से सोच विचार लें, दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। ये किशोरी जी कह रही हैं। कह माधवी हम जानत माधव कुंजन फाग रचायो री। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, लेकिन जरा रुको तो हम लोग भी पहले ठीक से सोच विचार लें कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है। माधव संग माधव आयो री माधव संग। 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 कह माधवी हम जानत माधव। 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 कुंजन फाग रचायो री माधव संग। कुंजन फाग रचायो री माधव संग। अरे कुंजन फाग रचायो री माधव संग। कुंजन फाग रचायो री माधव संग। हाँ कुंजन फाग रचायो री माधव संग। कुंजन फाग रचायो री माधव संग। हाँ माधव संग। हाँ माधव संग। हाँ माधव संग। हाँ माधव संग। ओ माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो री माधव संग। हाँ 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 माधव संग माधव आयो री माधव संग। अलिगन छलन चाहत सो छलिया। 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 याते अस जनि जायो री
माधव संग याते अस जनी जायोरी माधव संग। तो किशोरी जी आगे कहती हैं कि हमें सोच विचार के प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। अरे श्याम सुंदर को तो तुम जानती ही हो, उसने अगर होली खेलने का प्लान बनाया है तो ये कोई सभ्य आदमियों की होली तो है नहीं, इसमें जरूर कुछ जाल है, उनकी कुछ चाल है। तो अगर हबड़ हबड़ में हम इसी प्रकार चल दें, जल्दबाजी का काम ठीक नहीं होता है। और अगर कहीं हमारी पार्टी हार गई तो ये तो बड़ी बदनामी वाली बात होगी ना, कि एक गाय के चरवाहे से एक राजकुमारी हार गई, ये तो बड़ी भारी बदनामी की बात है। इसीलिए किशोरी जी कहती हैं, अलीगन छलन चहत सो छलिया याते अस जनी जायोरी। इसीलिए इस प्रकार बस उनके कह देने से जल्दबाजी में मत चलो। याते अस जनी जायोरी, हमें ऐसे नहीं चलना है, अभी अपनी प्लानिंग करके तब हम आगे बढ़ेंगे। माधव संग माधव आयोरी माधव संग। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। माधव आयोरी माधव संग। हाँ माधव संग माधव आयोरी माधव संग। माधव संग माधव आयोरी माधव संग। अलीगन छलन चहत सो छलिया। 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 अरे याते अस जनी जायोरी माधव संग। 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 ओ याते अस जनी जायोरी माधव संग। याते अस जनी जायोरी माधव संग। ओ गुंजन पाग रचायोरी माधव संग। गुंजन पाग रचायोरी माधव संग। ओ गुंजन पाग रचायोरी माधव संग। गुंजन पाग रचायोरी माधव संग। ओ माधवी कुंज बुलायोरी माधव संग। माधवी कुंज बुलायोरी माधव संग। हाँ माधव संग। माधव अरे हाँ माधव संग। माधव संग। माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयोरी माधव संग। माधव संग माधव आयोरी माधव संग। माधव संग माधव संग माधव आयोरी माधव संग। 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 सब ब्रज नारिन ले पिचकारिन। सब ब्रज नारिन ले पिचकारिन। सब ब्रज नारिन ले पिचकारिन। सब ब्रज नारिन
ले पिचकारिन कंचुकी माही दुरायोरी माधव संग कंचुकी माही दुरायोरी माधव संग। तो किशोरी जी कहती हैं कि मैं उस छलिया की चाल को अच्छी तरह जानती हूं, तो शेर को जब सवा शेर मिले तब उसकी अकल ठीक होती है। इसीलिए हमको पहले से ही प्लानिंग करके चलना है। तो प्लानिंग क्या बता रही है कि सब लोग पहले से ही पिचकारी लेकर चलो, सब लोग अपने पास पिचकारी रख लो, रंग से भरी हुई पिचकारी। पिचकारी कैसे लेके चलनी है, उसको अपनी कंचुकी में छिपा लो, यानी वो आंचल में इस प्रकार से रहे कि वो दिखाई ना पड़े, क्योंकि दूर से ही पिचकारी दिख गई तो फिर तो उसको भागने का मौका मिल जाएगा, पहले से ही भाग जाएगा देख करके। तो जरा भी दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, इस प्रकार से छिपाना है। और खाली पिचकारी नहीं, पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि यहां से खाली पिचकारी ले जाएं और वहां भरने का इंतजाम हो भी तो जब तक हम उसको भरकर तैयारी करेंगे तब तक उसको भागने का मौका मिल जाएगा या वो अपना प्रहार कर लेगा। तो जो पहला प्रहार करता है, पहला प्रहार करने वाला जीतता है। पहला प्रहार हमारा होना चाहिए, उसका न होने पाए, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ चलो। और सारी सखियां सब ब्रज नारिन ले पिचकारिन कंचुकी माही दुरायोरी, ठीक से रंग भरकर उसको अपने आंचल में छिपा लो ताकि वो दिखाई न पड़े। तो इस प्रकार रंग भरी पिचकारी सभी को साथ लेकर चलनी है। माधव संग माधव आयो रे माधव संग, माधव संग माधव आयो रे माधव संग, माधव संग माधव आयो रे माधव संग, माधव संग माधव आयो रे माधव संग। सब ब्रज नारिन ले पिचकारिन, सब ब्रज नारिन ले पिचकारिन, सब ब्रज नारिन ले पिचकारिन, सब ब्रज नारिन ले पिचकारिन। कंचुकी माही दुरायोरी माधव संग, 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 कंचुकी माही दुरायोरी माधव संग। माधव संग माधव संग, माधव संग माधव संग, माधव संग माधव संग, माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग, 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 माधव संग माधव आयो रे माधव संग।
कटोरिन भरी भरी रोरिन, कनक कटोरिन भरी भरी रोरिन, कनक कटोरिन भरी भरी रोरिन, कनक कटोरिन भरी भरी रोरिन, तापर कुसुम सजायोरी माधव संग, तापर कुसुम सजायोरी माधव संग। तो पहला सजेशन किशोरी जी ने दिया कि सब लोग रंग भरकर पिचकारी ले लो और उसको ठीक से छिपा लो, वो दूर से दिखाई न पड़े। ठाकुर जी भले ही सोचते रहें कि आज इनकी अच्छी गत बनाएंगे, ये तो खाली हाथ चली आ रही हैं, उनको पता ही न चले, और बस तुरंत निकाला और मारा एक साथ। लेकिन होली खेलने के लिए साथ में गुलाल भी होना चाहिए, तो वो कैसे रखना है, वो कैसे ले चलना है? कनक कटोरिन भरी भरी रोरिन, सब लोग कटोरियों में गुलाल भर लो, और वो गुलाल भी दिखाई पड़ेगा तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए उसके ऊपर, गुलाल के ऊपर फिर फूल सजा दो, फूलों से ढकी रहे वो गुलाल की कटोरी, ताकि वो भी दिखाई ना पड़े कि इसमें गुलाल है। और ठाकुर जी भले ही अपनी प्लानिंग करते रहें कि हाँ हाँ इनको आने दो, सब चली आ रही हैं ठाठ से, आज ही तो इनको पता चलेगा आटा दाल का भाव। वो भले ही विभोर हो देख करके, और तुम चतुराई से ये गुलाल से भरी हुई कटोरी लेकर और ऊपर से उसमें फूल सजा दो। और पहले जैसे ही पहुंचे ठाकुर जी के पास, तो पहले एक फूल डाल दिया, वो सोचेंगे बहुत बढ़िया स्वागत हो रहा है हमारा, हमारे स्वागत के लिए फूल लेके चली आ रही हैं गोपियां। और उसके बाद फिर गुलाल उड़ेल देना, तब वो घबरा जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, ये इनके पास तो फूल थे, ये फूल गुलाल कैसे बन गया। तब वो सोच में पड़ जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। तो इस प्रकार गुलाल साथ में लेकर चलना है। और देखो, ये जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, ये किसी भी प्रकार उस तक कोई बात पहुंचने ना पाए, कोई हिंट नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो अगर पहले से ही प्लानिंग आउट हो गई किसी भी प्रकार, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम पहुंच भी गई अगर, और पिचकारी हो भी तुम्हारे पास, तो फिर अगर पहले से उसे पता है तो फिर तो भाग जाएगा वो, और भागने में इतना तेज है कि फिर तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगी। अरे इतना तेज भागता है, तुम तो जानती हो कि मथुरा से भागा तो सीधे द्वारिका जाकर खड़ा हुआ। उनका नाम ही पड़ गया रणछोर। ऐसे भागे डर करके जरासंध के भय से कि उनका नाम रणछोर प्रसिद्ध हो गया। द्वारिका में भक्तों को वही नाम प्रिय है अपने इष्ट देव का। अपने स्वामी को रणछोर की डिग्री दे रहे हैं, और बड़ा प्यार, बड़ी आत्मीयता है इस नाम में कि ये नाम जिस कीर्तन में हो, बस वही कीर्तन पसंद है। थारे साथे जोड़ी छे में जीवन निडोर, राजा रणछोर रस भीना रणछोर, मारा राजा रणछोर रस भीना रणछोर। इस प्रकार उनको बुलाकर प्रसन्न होते हैं। और वृंदावन वगैरह में जो ठाकुर जी के नाम प्रचलित हैं, राधा रमण इत्यादि जिनका कीर्तन होता है, तो उनको सुनकर तो मुंह बिचका देते हैं, ये भी कोई कीर्तन है, उसमें उनको रस नहीं आता।
तो तुम्हारी ये पिचकारी की धार कितने फुट जाएगी, वो तो इतना तेज भागता है। तो इसीलिए ये बात, इसका ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार हमारी ये प्लानिंग आउट न होने पाए, उनको कुछ पता न चलने पाए। आज उसको अच्छी प्रकार होरी का मजा चखा देना है। माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग कनक कटोरिन भरी भरी रोरिन, कनक कटोरिन भरी भरी रोरिन, कनक कटोरिन भरी भरी रोरिन, कनक कटोरिन भरी भरी रोरिन। तापर तापर कुसुम सजायो रे, माधव संग 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 याते अस जनि जायो रे, माधव संग याते अस जनि जायो रे, माधव संग तापर कुसुम सजायो रे, माधव संग तापर कुसुम सजायो रे, माधव संग कुंजन पाग रचायो रे, माधव संग कुंजन पाग रचायो रे, माधव संग माधव संग माधव संग अरे हाँ माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो रे, 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 माधव संग कछु सखियन भरी भरी घट रंगन, 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 कुंजन माही बिठायो रे, माधव संग कुंजन माही बिठायो रे, माधव संग। तो रंग भरी हुई पिचकारी ले चलना है, गुलाल भी हो गया, लेकिन कुछ और भी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पिचकारी में रंग भरा है तो ये तो एक बार जितना है। मान लो एक बार हजारों गोपियों ने एक साथ रंग डाल दिया ठाकुर जी पर तो वो घबराए, लेकिन एक ही बार में वो जब खत्म हो गया तो फिर तो सब निहत्ती है पूरी फौज, सारी गोपियां वो रंग खत्म होने के बाद खड़ी रहेंगी, फिर क्या करेंगी? फिर तो उसको वार करने का मौका मिल जाएगा।
तो इसीलिए श्री महाराज जी ने किशोरी जी से कहा कि केवल इतनी ही प्लानिंग ठीक नहीं है, अब इसमें एक बात और ऐड कर दो। वो क्या? उन्होंने कहा, देखो जिस कुंज में ठाकुर जी ने बुलाया है, माधवी कुंज में, तो उस कुंज में भी पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। क्या तैयारी? जो टाइम ठाकुर जी ने दिया है वहां पहुंचने का, तो उस समय से पहले ही उस कुंज में सैकड़ों रंग से भरे हुए घड़े कुंज में जगह जगह पर छुपाकर रख दिए जाएं। और फिर चलने वाले 2 घंटे बाद चलें, पहले से कुंज में तैयारी हो जाए कि वो छुपा करके सैकड़ों घड़े रंग से भरे हुए रख दिए जाएं, ठाकुर जी को कोई भनक न लगे, और उसके बाद चलो। तो इससे क्या होगा कि जब वो पिचकारी और जब रंग डालना शुरू करो, तो उसमें भी ये ध्यान रखना कि आधी गोपियां पहले रंग छोड़ें और आधी गोपियां बाद में रंग चलाएं। जैसे मान लो 4000 गोपियां हैं, तो 4000 अगर एक साथ चला दें पिचकारी, और फिर खाली हो गई पिचकारी सबकी, और सब जब तक भरने जाएंगी, तो तब तक तो फिर मौका मिल जाएगा ठाकुर जी को। जाने में, रंग भरने में समय लगता है, तो इसीलिए सारी गोपियां एक साथ रंग न छोड़ें पिचकारी वाला। जैसे 4000 गोपियां हैं, तो 2000 ने पहले पिचकारी चलाई, और जब उनका खाली हो गया, तो वो जब तक घड़ों में भरने के लिए जाएं जो कुंज में पहले से रखे हुए हैं, तो तब तक बाकी जो 2000 गोपियां हैं वो फिर रंग चलाएं, और जब तक इनका खत्म हो तब तक वो 2000 जो भरने गई थी वो लौट करके आ जाएं भर के। यानी वो क्रम टूटे ना रंग चलाने का, निरंतर बौछार पड़ती रहे। तो एक तरफ से इतनी पिचकारी चल रही है, और बीच बीच में सखियों के पास गुलाल भी है, वो गुलाल भी छोड़ा जाएगा, तो ठाकुर जी कुछ मतलब समझ ही न पाए कि किधर से क्या हो रहा है, क्या पड़ रहा है, अब मैं क्या करूं, कहाँ भागूं। कुछ उनके पास करने के लिए बचे ही ना, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग। कछु सखियन भरी भरी घट रंगन, कछु सखियन भरी भरी घट रंगन, कछु सखियन भरी भरी घट रंगन, कछु सखियन भरी भरी घट रंगन। कुंजन माही कुंजन माही बिठायो रे, माधव संग 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 माधव संग माधव संग, अरे हाँ माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे,
माधव संग हाँ माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग पुनीत जाय रंग एक संग ही, पुनीत जाय रंग एक संग ही, लारी गुलाल उड़ायो रे, माधव संग लारी गुलाल उड़ायो रे, माधव संग। तो अब पूरी तैयारी के साथ सखियां कुंज में पहुंची। पहले से घड़े रखे हुए थे, पिचकारी आंचल में छिपाए हुए और गुलाल की कटोरी लिए हुए और उसमें फूल सजे हुए हैं। तो अब जब गोपियां पहुंची तो ठाकुर जी उनको देखकर बड़े विभोर हो रहे हैं कि अच्छा है, खाली हाथ चली आ रही हैं, देखो कैसा बुद्धू बनाया इनको। इनको लग रहा है जैसे इनको दावत दी गई है, यहाँ पे इनके स्वागत के लिए इनको बुलाया है। अब इनको पता चलेगा, फाग का मजा चखाना है इनको। और गोपियों की जो अपनी प्लानिंग थी, ठाकुर जी अभी विभोर हो ही रहे हैं। जैसे ही वो आगे पहुंची तो ठाकुर जी को नमस्कार करके और तुरंत जो उनकी प्लानिंग थी, गर्दन झुका के तुरंत पिचकारी निकाली और एक साथ प्रलय के समान हजारों पिचकारी की बौछारें जब ठाकुर जी पर पड़ी तो क्या उनकी हालत होगी, जबकि वो उस समय एक भी पिचकारी की कल्पना नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। और अचानक ही इस प्रकार गोपियों ने पिचकारियां, हजारों पिचकारियां एक साथ उनके ऊपर छोड़ी और वो पूरे शरीर पर भी, आंख में भी रंग चला गया। ठाकुर जी आंख मल रहे हैं, कुछ सूझ भी नहीं रहा है उनको कि ये हो क्या रहा है। आंख खोलकर देख भी नहीं सकते क्योंकि रंग जा रहा है आंख में। और फिर बीच बीच में वो जो प्लानिंग है, गुलाल भी छोड़ा जा रहा है, रंग पर गुलाल जमता जा रहा है। फिर दूसरी पिचकारियां आ रही हैं, लगातार वो क्रम चल रहा है गोपियों का। और ठाकुर जी कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। न उनको भागने का मौका मिला, न वो और कुछ कर पाए। माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग पुनीत जाय रंग एक संग ही, पुनीत जाय रंग एक संग ही, लारी गुलाल उड़ायो रे, माधव संग 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 हाँ माधव संग हाँ माधव संग माधव संग हाँ माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग। तो इतना सब काम गोपियों ने किया। कुंज में पीठ बनी हुई है, किशोरी जी बैठी हैं, वो अभी गोपियों के साथ नहीं आई। अरे अभी सरकार को आने की क्या आवश्यकता है, ये तमाम नौकर चाकर सब काम करेंगे, उनको क्या करना है। जब सीरियस मामला होगा तब वो आएंगी। तो इस प्रकार गोपियों ने प्लानिंग करके, जैसी भी प्लानिंग हुई थी ठाकुर जी की, इस प्रकार की गत बना दी। वो कुछ कर भी नहीं पाए, कुछ समझ भी नहीं पाए। जब नर्वस हो गए, घबरा करके खड़े हो गए, सरेंडर कर दिया, हार मान ली ठाकुर जी ने,
तब किशोरी जी आई और आकर उन्होंने कहा प्लान नंबर 2। कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं थी, केवल भ्रिकुटी से इशारा मात्र करना था। प्लान तो सब समझा हुआ था ही गोपियों का, तो केवल इशारा कर दिया प्लान नंबर 2, यानी उनका इशारा पाते ही 50 गोपियां ठाकुर जी के, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने हाथ, किसी ने कमर पकड़ी और बांधना शुरू किया। नागपाश में जैसे बांध दिया उनको, यानी बंदी बना दिए गए ठाकुर जी। पुनि को कर को पग को कटी धरी, बांधी लली ही ढिंग लायोरी, और वो बांधकर किशोरी जी के सामने खड़े कर दिए गए। माधव संग माधव आयोरी, माधव संग माधव संग माधव आयोरी, माधव संग पुनि को कर को पग को कटी धरी, 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 बांधी लली ही ढिंग लायोरी, माधव संग बांधी लली ढिंग लायोरी, माधव संग ओ बांधी लली ढिंग लायोरी, माधव संग बांधी लली ढिंग लायोरी, माधव संग ओ बांधी लली ढिंग लायोरी, माधव संग बांधी लली ढिंग लायोरी, माधव संग हाँ माधव संग हाँ माधव संग अरे हाँ माधव संग हाँ माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयोरी, 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 माधव संग। तो इस समय ठाकुर जी का समय खराब है। जब समय खराब होता है तो बड़े बड़े बलवान को भी सरेंडर करना पड़ता है। कितना ही बड़ा कोई पहलवान क्यों न हो, लेकिन अगर कोई रिवॉल्वर दिखा दे तो उसी समय फिर उसको हैंड्स अप करना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर सकता रिवॉल्वर के आगे। तो ऐसे ही ठाकुर जी अभी मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, बंदी बना लिए गए हैं। अब इसके आगे जब उनको किशोरी जी के समक्ष पेश किया गया तो श्री महाराज जी ने सोचा कि किशोरी जी हमारी भूरी भारी हैं, तो इनको कहीं दया ना आ जाए, कहीं रियायत न कर दें। तो उन्होंने किशोरी जी के कान में जाकर के कहा कि आज तो कुछ और होना चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं, कुछ दंड और दिया जाए। किशोरी जी ने भी इशारा समझ लिया। तो श्री महाराज जी ने कहा कि अब इनको दुल्हनिया बनाया जाए। तो किशोरी जी का ऑर्डर हो गया कि इनको दुल्हन बनाया जाए। और ठाकुर जी इस समय कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि इस समय बोलने का समय ही नहीं। घबराए हुए तो पहले से ही थे कि बंदी बना लिया गया हूं, पता नहीं सरकार का आगे क्या हुक्म होगा। लेकिन चलो ठीक है, अब दुल्हन बनने के लिए कह रहे हैं तो बनना पड़ेगा। तो सखियों ने मिल करके ठाकुर जी का श्रृंगार करके उनको दुल्हन बना दिया। लेकिन इससे आगे श्री महाराज जी ने फिर कहा कि अरे देखो, दुल्हन तो इनको बना दिया, लेकिन हमारे संसार में जब कोई स्त्री दुल्हन बनती है, ब्याह के आती है, तो फिर उसकी मुंह दिखाई होती है। तमाम लोग दूर दूर से देखने आते हैं दुल्हन को।
वो चाहे बदसूरत ही क्यों ना हो, किराया खर्च करके और बड़े व्याकुल हो करके कि अरे भाई वो बहू देखने जाना है, और फिर वो घूंघट उठा करके तमाम लंबी चौड़ी झूठी प्रशंसा भी कर देते हैं लोग। अरे वाह भाई, क्या चांद सा मुखड़ा है। यहाँ बैठी हैं तमाम देवियां, वो सब जानती होंगी, मैंने तो इस तरह किसी दुल्हन को देखा नहीं है। तो इस प्रकार क्यों ये मुंह दिखाई होनी चाहिए इनकी, तो अब वो कैसे होगी। यहाँ तो कुंज में जंगल में है हम लोग, सखियां देखेंगी क्या? अरे नहीं, सखियों के देखने से वो मजा नहीं आएगा। सखियों ने तो बनाया ही है अपने सामने दुल्हन उनको, तो इनको फिर अब गांव में ले चला जाए ताकि सारे अन्य लोग इनको देखें, ग्रामवासियों को भी इनकी हरकत पता चले और आगे के लिए इनको सबक भी मिल जाए अच्छी तरह से। जो फाग का भूत हर समय तैयार रहता, इनके सर पर सवार रहता है, वो उतर जाए और इनके सखा लोग भी तो देखें। उनके सामने जब ये दुल्हनियां बन के खड़े होंगे तब आएगा असली मजा। तो इसीलिए इनको दुल्हन बनाकर और गांव में सबके सामने ले जाना चाहिए। माधव संग माधव आयो री, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग तहाँ कृपालु बनाय दुल्हनिया, तहाँ कृपालु बनाय दुल्हनिया, तहाँ कृपालु बनाय दुल्हनिया, तहाँ कृपालु बनाय दुल्हनिया। घर घर जाय दिखायो री, माधव संग घर घर जाय दिखायो री, माधव संग ओ घर घर जाय दिखायो री, माधव संग घर घर ओ हरि के रसिया की। घर घर जाय दिखायो री, माधव संग 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 माधव संग अरे हाँ माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो री, माधव संग माधव संग ताली बजाकर गाइए। माधव संग माधव संग माधव आयो री, 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 माधव संग बोल हरि के रसिया की जय। हो होली है, हो होली है, हो होली है, हो होली है, अरे होली है, अरे
होली है, ओ वृंदावन में होली है, वृंदावन में ओ बरसाने में होली है, बरसाने में होली है, ओ बरसाने में होली है, ओ बरसाने में होली है, मनगढ़ धाम में होली है, मनगढ़ धाम में होली है, ओ भक्ति धाम में होली है, ओ भक्ति धाम में होली है, सेवा कुंज में होली है, ओ सेवा कुंज में होली है, अरे गहवर वन में होली है, ओ गहवर वन में होली है, ओ गहवर वन में होली है, मोर कुटी में होली है, मोर कुटी में होली है, ओ मान मंदिर में होली है, ओ मान मंदिर में होली है, अरे गहवर वन में होली है, ओ गहवर वन में होली है, बीड़ी पोखर होली है, ओ बीड़ी पोखर होली है, अरे बरसाने में होली है, ओ बरसाने में होली है, ओ वृंदावन में होली है, वृंदावन में होली है, मनगढ़ धाम में होली है, अरे भक्ति धाम में होली है, ओ भक्ति धाम में होली है, ओ भक्ति धाम में होली है, ओ